नमस्कार। हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे। हिंदी साहित्य में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। रीतिकाल। नए हो या पुराने, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। लेट्स बिगिन। पूर्व पीठिका पहले पढ़ते हैं, यानी कि उसका परिचय रीतिकाल में देखेंगे। आज छोटा सा है लेकिन फिर भी मोटी मोटी बातें हैं। रीतिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार रीति काव्य कहा डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अलंकृत काल कहा मिश्र बंधु में श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी आते हैं। रीतिकाल कहा आचार्य शुक्ल ने खुद कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और इन्हीं के नाम पे सबसे ज़्यादा माना जाता है रीतिकाल। श्रृंगार काल कहा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। कला काल कहा डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने। अंधकार काल कहा त्रिलोचन। अब देखते हैं रीतिकाल के प्रवर्तक के संबंध में विद्वानों में क्या है मतभेद माना जाता है। जैसे कृपाराम को माना जाता है इनका रचना काल 1541 और कालक्रम की दृष्टि से। डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं केशवदास को 1555 से 1617 इनका रचना काल रहा। रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से। शुक्ल चिंतामणि को मानते हैं जो कि रचना काल 1643 का है, अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत में रीतिकाल का विभाजन निम्न ढंग से किया है। इनका जो पुस्तक है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हिंदी साहित्य का अतीत, इसमें रीतिकाल का इस ढंग से प्रस्तुत किया है। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे सभी पुस्तकों का निचोड़ इसमें दिया गया है, इसलिए सभी यहाँ पे एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन के रूप में है। जैसे रीतिकाल को इन्होंने कहा श्रृंगार काल, फिर इसे रीतिबद्ध धारा में बांटा, फिर रीति मुक्त धारा में बांटा। रीति मुक्त को ही स्वच्छंद काव्य धारा कहा। रीतिबद्ध धारा में लक्षणबद्ध काव्य और लक्ष्य मात्र काव्य, और रीति मुक्त में रहस्योन्मुख काव्य और शुद्ध प्रेम काव्य। तो इस प्रकार से बांटे हैं। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने, जो आचार्य विश्वनाथ मिश्र हैं और या फिर इन्हें आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहा जाता है, ने श्रृंगार काल को 3 भागों में बांटा है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। रीतिबद्ध में क्या है, रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती है रीतिबद्ध। रीतिसिद्ध में रीति की बधी परिपाटी के अनुकूल स्वतंत्र काव्य रचनाएं होती है। रीति मुक्त में क्या है, रीति परंपरा की साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त रचनाएं होती हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार जो रीति सिद्ध कवि है वे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिबद्ध कवि है। यानी डॉक्टर नगेंद्र और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, जो दोनों के मानने में रीति सिद्ध कवियों की बात में, क्योंकि एक दूसरे के उल्टा है। रीति सिद्ध और रीतिबद्ध दोनों एक दूसरे के उल्टे मानते हैं। जो रीति सिद्ध मानते हैं और विश्वनाथ प्रसाद रीति सिद्ध जिसको मानते हैं, डॉक्टर नगेंद्र उसी को रीतिबद्ध मानते हैं। इसलिए इस मामले में जमीन आसमान का फर्क है। रीतिकाल के कवियों का संक्षिप्त वर्गीकरण निम्न ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे छोटा हो। देखिए आचार्य मतलब एक त्रिकोण बना के दे दिया है बहुत अच्छे से। देखिए इसमें यह है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार। इन्होंने रीतिबद्ध में इतने प्रमुख कवियों को माना है। रीतिबद्ध में केशवदास, सेनापति, जसवंत सिंह, मतीराम, देव, भिखारीदास और पद्माकर। इसके बाद रीति सिद्ध में केवल बिहारी को माने हैं, और रीति मुक्त में रसखान, शेख आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव। अब देखते हैं बच्चन सिंह क्या मानते हैं। बच्चन सिंह हैं। बच्चन सिंह के अनुसार रीतिबद्ध कवि में रीति चेतस का भी अलग कर दिए हैं और काव्य चेतस अलग कर दिए हैं इसी के अंतर्गत, रीतिबद्ध के अंतर्गत। और रीति चेतस कवि में चिंतामणि, जसवंत सिंह, भिखारीदास, प्रताप शाही और ग्वाल। और काव्य चेतस में मतीराम, भूषण, देव और पद्माकर। इसके बाद रीति इतर है, रीति इतर कवि हो गए हैं रीति इतर। फिर इसके बाद आपका मुक्त रीति कवि में कौन कौन है, इसमें भी 2 भाग है। अभिजात वर्ग, इसमें बिहारी आते हैं। मुक्त रीति या फिर रीति मुक्त कवि में स्वच्छंद काव्य धारा में आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव। मतलब अभिजात में कर दिए हैं इनको, बिहारी लाल को। डॉक्टर नगेंद्र विश्वनाथ प्रसाद के उल्टे हैं। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रीतिकालीन कवियों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण इस प्रकार से है।
इस प्रकार से है, मतलब डॉक्टर नगेंद्र को और छोटा कर दें। इसमें देखिए सर्वांग निरूपक कवि, मतलब डॉक्टर नगेंद्र यहाँ पे हैं, रीति सिद्ध कवि नीचे है, रीति मुक्त कवि इधर है और रीति कवि ऊपर है। रीति कवि को सर्वांग निरूपक और विशिष्टांग निरूपक कवि में बांटे हैं। सर्वांग निरूपक में चिंतामणि, कुलपति मिश्र, कुमारमणि, सोमनाथ, भिखारीदास, रसिक गोविंद, देव, अमीरदास, ग्वाल, प्रताप शाही, ये सब आपके सर्वांग निरूपक में है। अब इसके अंदर जो विशिष्टांग निरूपक कवि में है उसमें भी कई भाग में बटा हुआ है आपका, उसको भी कई भाग में बांटा गया है। जैसे कि सर्वरस निरूपक कवि, इसमें तो सुखदेव मिश्र, रसलीन, पद्माकर, राम सिंह उजियारे, चंद्रशेखर वाजपेयी, याकूब खां, बेनी प्रवीण। और सिंगार रस निरूपक कवि में मतीराम और कृष्ण भट्ट देव ऋषि। छंदो निरूपक कवि में भूषण, मतीराम, सुखदेव मिश्र, माखन, दशरथ और राम सहाय। और इधर अलंकार निरूपक, मतलब ये सब विशिष्ट में है, ये सब चारों। अलंकार निरूपक में आपका नीचे वाले आ गए, कौन कौन? भूषण, मतीराम, जसवंत सिंह, गोप, रसिक सुमति, रघुनाथ बंदेजन, दूल्ह, रसरूप पद्माकर, सेवादास और गिरधर दास। तो इस प्रकार से इनका वर्गीकरण है। ये तो हुआ आपका रीति कवियों में, रीति कवि, रीति मुक्त कवि, आपका यह आपका हुआ रीति कवि। रीति कवियों में इन्होंने ऐसे बांटा है, सर्वांग निरूपक और विशिष्टांग निरूपक। सर्वांग निरूपक में ऊपर वाला यही है, यहाँ से यहाँ तक, और विशिष्टांग निरूपक को भी 4 भागों में बांटे हैं। फिर चारों में कौन कौन है अलग अलग वह दिखाए हैं। इसके बाद देखते हैं कि रीति मुक्त में किसे मानते हैं, रीति सिद्ध में किसे मानते हैं। रीति मुक्त में, रीति सिद्ध में देखिए, रीति मुक्त में इन्होंने जब अलग से बांटा तो इसमें शेख आलम, घनानंद, इस घनानंद का वहीं 1689 से 1739 है जीवन काल। बोधा हैं, ठाकुर हैं, द्विजदेव हैं। ठाकुर का 1766 से 1833, द्विजदेव का 1820 से 1869। रीति सिद्ध में सेनापति 1589, बिहारी लाल 1595, रसनिधि 1603, बृंद 1643, नृपशंभु 1657, निवास 1680, कृष्ण कवि 1720, हठी जी 1780, विक्रमादित्य, राम सहाय, पजनेश 1815 और बेनी वाजपेयी 1823। तो इस प्रकार से बटा है। देखिए यहाँ पे रीति सिद्ध कवि है, इनके अनुसार रीति सिद्ध कवि यहाँ पे, रीति मुक्त कवि ये ऊपर वाले। रीति मुक्त और रीति सिद्ध, बाकी ये सब आपका क्या है, रीति कवियों को एक जनरलाइज करके जब बांटे हैं तो इस प्रकार से बांटे हैं। आई होप इसको भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और नगेंद्र और विश्वनाथ प्रसाद के जो रीति सिद्ध कवि हैं, यही आपके विश्वनाथ प्रसाद के रीतिबद्ध कवि हैं और एक दूसरे के उल्टे हैं। जो उनके रीतिबद्ध हैं या इनके रीति सिद्ध हैं। तो जैसा कि बताया गया है, तो इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, इस पूरे ग्राफ को। तो इसके आगे देखेंगे अगले वीडियो में। ज़रूर बताइए कैसा लगा। नमस्कार।